तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जो है क्लास 8 का। क्या नाम है चैप्टर का नाम? घन और घनमूल। ठीक है, घन और घनमूल। चैप्टर का नाम घन और घनमूल है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले ये समझेंगे कि घन यानी कि क्यूब का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो घन का मतलब क्या था। इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा 5वां चैप्टर, वो था वर्ग और वर्गमूल। क्या था? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल को इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी संख्या जैसे मान लो 5, कोई बोले 5 का वर्ग क्या है। ठीक है, तो आप क्या करते थे? 5 का कोई बोल दे वर्ग निकालो, तो क्या करते थे? 5 गुणे 8 कितना हो गया? 25। ये होता था सिंपल ना। जो लिखा हुआ है हमने क्या लिखा था पहले कि संख्याओं को एक स्पेशल तरीके से लिखा जाता है ना। जैसे ये देखो, ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी जैसे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर जैसे 1 लिखा तो इसका मतलब क्या है? उस संख्या का घात 1 है ना। इसके ऊपर मैंने 2 लिखा तो मतलब उसकी घात 2 है। इधर मैंने लिख दिया 4, तो इसका मतलब 3 की घात 4 है, मतलब 3 का 4 बार गुणा कर दो। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब जिसके ऊपर 2 घात होती है उसको, और जिसके ऊपर जैसे मान लो इसके ऊपर मैंने 3 ले लिया, मतलब 4 की घात 3 ले लिया, और यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 की घात 2। ओके, तो 2 बार इसका गुणा होता है। ओके, इसको हम पढ़ते क्या है? ये मैंने जो लिखा है इसको पढ़ते हैं वर्ग। क्या पढ़ते हैं? वर्ग। इससे पहले वाले चैप्टर में मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और इसका मतलब 4 का 3 बार क्या करना है? गुणा। 4 गुणे 4 गुणे 4। और इस वाले को क्या बोलते हैं हम? घन बोलते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। किसी संख्या के ऊपर अगर 3 लिखा हो, क्या 3, तो इसको पढ़ते कैसे? पढ़ते हैं ऐसे 4 की घात 3। ओके, किसी संख्या के ऊपर अगर 3 लिखा हो तो क्या पढ़ते हैं? 8 की घात 3। और इसको लिखते कैसे हैं? 8 गुणे 8 गुणे 8 के तरीके से। ओके, कैसे लिखते हैं? 8 गुणे 8 गुणे 8 के तरीके से हम लिखते हैं। 3 बार 8 का गुणा कर देते हैं। ओके, अब ध्यान सुनना, क्या है कि ये जिस तरीके से हमने इसको लिखा है, ओके, यहाँ पे अपना इसको हम पढ़ते कैसे? 8 की घात 3। ठीक है, अब इसको एक और नाम दिया गया है। इसको नाम क्या दिया गया है? 8 का घन, ये नाम दिया गया है। ओके, आप इसको 8 की घात 3 भी बोल सकते हो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? 8 का घन बोल सकते हो। ओके, बट आप इसको घन नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे? वर्ग। अभी मैंने बताया था ना, जिसके ऊपर 3 होता है उसको क्या पढ़ते हैं? घन, और जिसके ऊपर 2 होता है उसको क्या पढ़ते हैं? वर्ग बोलते हैं। याद रखना ना। तो 8 का वर्ग है, 8 का घन है, याद रखना। यहाँ पे लिखा 7 का घन, यहाँ पे क्या लिखा? 18 का घन, ऐसे पढ़ते हैं। 19 का वर्ग, 25 का वर्ग, कैसे पढ़ोगे? वर्ग। 2 है तो उसको 2, जिसके ऊपर घात 2 है मतलब वो क्या है? वर्ग। और जिसके ऊपर घात 3 है उसको क्या पढ़ोगे? ठीक है, घन पढ़ोगे। ये क्लियर हुआ। अब यही चीज होता है घन, मतलब क्या कि अगर कोई संख्या है, देखो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए ये क्या लिखा है? घन। घन मतलब किसी भी संख्या के ऊपर 3 घात। क्या याद रखना है आपको? किसी भी संख्या के ऊपर 3 घात हो तो उसको क्या पढ़ेंगे? घन। और ये निकलता कैसे? निकलता कैसे कोई पूछेगा अगर आपको, बोले भाई आप बताओ 11 का घन बताओ, तो कैसे निकलता है बता रहा हूँ। 3 बार 11 का गुणा कर देना। कोई पूछे भाई 11 का घन क्या है, तो क्या करोगे? 11 का 3 बार गुणा, तो 11 11 कितना होगा? 11 गुणा 11 से होगा तो कितना होगा? 121। ओके, और 121 का गुणा 11 से कर दो तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1 हो गया, 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। कितना जगह? 1 3 3 1, तो कितना आएगा इसका? 1331। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो पूछो भाई इसका घन क्या है, या
देखो 11 की घात 3 लिखा हुआ है, इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, 11 का घन। ओके, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, 11 क्यूब। क्या बोलेंगे, 11 क्यूब। ओके, तो इसका आंसर कैसे होगा, 3 बार इसका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आपको निकालना है। 12 का घन निकालो, 15 का घन निकालो, 17 का घन निकालो और 25 का घन निकालो। और 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ये 5 जो मैंने दिया, 1 2 3 4 5, इसका आप घन निकालो। ओके, चलो जल्दी करो। चलिए, तब इसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 12 का कितना होगा, 12 गुणे 12 गुणे 12 होगा आपका 17 28। ठीक है, फिर 15 का घन कितना होगा, 3 बार 15 का गुणा कर दो, कितना होगा, 33 75 होगा। 17 का घन कितना होगा, 17 गुणे 17 गुणे 17, 3 बार गुणा कर देना 17 का, कैसा कितना आएगा, 49 और 13। 25 का घन निकालना, तो 25 का 3 बार गुणा, तो कितना आ जाएगा, 15 625 आ जाएगा। 30 का घन निकालना, तो पता है जो भी जीरो वाली संख्या होती है उनका आसानी से घन निकल जाता है। कैसे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, पहले 3 वालों को गुणा कर लो, फिर क्या हो गया, कितना आ गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 लिख देना, फिर कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो लगा देना। अब यहाँ पे ध्यान से सुना, मैंने यहाँ पे 1 से लेके 20 तक घन दिया आपको, आपको ये सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, कम से कम 15 तक तो याद होना ही चाहिए। ओके, 20 तक याद हो गया तो और अच्छी बात है, आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो 1 से लेके 29 तक अभी तो आपको काम आएगा, आगे भी और काम आएगा। आपका NMMS का एग्जाम जो है, ज्ञान साधना का एग्जाम है, उस समय यूज होगा ही होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको याद कर लेना। 1 का घन 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 25, 6 का 216, 7 का 343। ठीक है, 8 का 512, 9 का 729 मतलब 729 और 10 का कितना होगा, 1000। ओके, अब ध्यान सुनना, 11 का कितना होगा, 13 31, 12 का कितना होगा, 17 28 और 13 का कितना होगा, 21 97। ठीक है, 14 का आपका कितना होगा, 27 44, 15 का 33 75। ठीक है, 16 का कितना होगा, 40 96 और 17 का कितना होगा, 49 13, 18 कितना होगा, 58 32 और आपका कितना होगा, 19 का 58। ठीक है, 68 69 59, फिर 20 का कितना होगा, 8000। ठीक है, ये याद रखना। ओके, अब एक चीज़ तुम नोटिस करो, ध्यान से देखना, ये 1 दिख रहा है। ओके, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, फिर 11 13 15 17 19। जिनको मैंने सर्कल किया है वो है विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। और जिनको मैंने सर्कल नहीं किया है वो मेरे सम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या आपको मैंने बताया क्या होता है। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में आती है। जैसे मैंने लिखा 8, ये सम संख्या है, क्यों, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आती है, 2 चौके 8 से। मैंने लिखा 15, ये विषम संख्या है क्योंकि ये 2 के पहाड़े में नहीं आती। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 15 आया ही नहीं 2 के पहाड़े में, तो इसलिए क्या है, ये विषम संख्या है। ओके, याद रखना। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ इसको नोट करके यहाँ पे लिखना। अगर आपके नोटबुक में इधर जगह हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नीचे लिखना। ओके, क्या लिखना कि जो सम संख्या, ध्यान सुनना, सम संख्या का घन क्या होगा, सम संख्या होगा और विषम संख्या का घन विषम संख्या होगा। ये नोटिस करो आप इस बात से, ठीक है। 1 का घन कितना है, 1, और 1 क्या है, विषम संख्या, और उसका आंसर भी क्या है, विषम संख्या, यानी इवन और ओड वाला। ओके, वो बात है, ठीक है। 3 जो है, बड़ा सुना, 3 क्या है, विषम संख्या है। ओके, और उसका घन भी देखो कितना है, 27, और 27 भी क्या है, विषम संख्या है। 2 देखो, 2 क्या है,
सम संख्या है, उसका घन कितना आया 8, ये भी सम संख्या है, तो सम संख्या का सम संख्या आया, विषम संख्या का विषम संख्या आया, सम संख्या का फिर सम संख्या आया, फिर विषम संख्या का विषम। तो ये बात याद रखना। ओके, ये हो गया, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बता दिया बात, ठीक है। और ये आप देख लो कैसे हम किसी, अब कोई भी याद रखना ये चीज़ कि कोई पूछ ले भाई कि इसका घन कितना होगा, ठीक है, अगर कोई पूछ लेगा 70 का घन कितना है, तो सिंपल सी बात है 70 का 3 बार गुणा कर दो। ओके, याद रखना, ठीक है। 7 सते 49, 49 का 7 से गुणा करो, 49 का 7 से गुणा करने पे कितना आएगा 9 सते 63, 4 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ दिया कितना 30, 4 34, तो कितना आएगा 3 4 3। ओके, और क्या लग जाएगा 1 2 3 0, ठीक है, ऐसे निकलता है। ओके, घन कैसे निकलेगा 3 बार गुणा करके। ओके, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। अब ये क्या है, देखो ध्यान से समझो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका ना आगे क्वेश्चन करने में भी हेल्प आएगा। जैसे बोलेगा भाई कि जैसे कोई संख्या दे देगा, जैसे ये एक संख्या दे देगा और बोलेगा कि ये इसका घन निकल सकता है कि नहीं, मतलब इसका घन, ये किसी का घन है कि नहीं, जांच करने में भी काम आएगा ना। तो ये जो तरीका था ना उसमें वो लगेगा क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। याद करो, मैं आपको अभाज्य गुणनखंड बताया क्या होता है। यहाँ पे ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसका मतलब मैंने बताया था कि क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड ऐसा गुणनखंड होता है जिसमें जो संख्या होती है वो क्या होती है, जो संख्या होती है वो अभाज्य होती है। पहले तो समझो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पे लिखा है भाज्य और अभाज्य। पहले तो आपको ये दो संख्या समझ में आनी चाहिए ना। क्या होते हैं प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। ओके, ये को प्राइम नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं, याद रखना। देखो भाज्य और अभाज्य का मतलब क्या, यहाँ पे मैंने लिखवाया था, आपको फिर लिखवा देता हूँ। क्या कि जो संख्या दूसरे संख्या के पहाड़े, याद रखना ये चीज़, ठीक है, पहाड़े में आए। क्या मैंने बोला, जो संख्या दूसरे संख्या के पहाड़े में आए उन संख्या को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, संख्या कहते हैं। याद रखना, ये हो गया। अब आते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसी का उल्टा कर दो। समझ में आया क्या इसका उल्टा, जो संख्या दूसरे संख्या के पहाड़े में न आए, ये क्या दूसरे संख्या के पहाड़े में न आए, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखना ये चीज़। मैं ये आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं पहले आपको भाज्य और अभाज्य क्या होता है ये बता रहा हूँ ना। तो भाज्य संख्या, ध्यान सुनना, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वह संख्या आती है जो दूसरों के पहाड़े में, दूसरे संख्या के पहाड़े में आती हो, और अभाज्य संख्या वो संख्या थी जो दूसरे पहाड़े में ना आए, वैसी संख्या। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 5 संख्या किसी दूसरे संख्या के पहाड़े में आती नहीं, तो ये मैंने गलत जगह लिख दिया। मैं लिखता हूँ जैसे 15 किसी दूसरे पहाड़े में आती है, किसके पहाड़े में आती है, 5 के और 3 के भी, 5 के 15 और 3 बचे 15, तो यानी ये संख्या मेरी क्या होगी, भाज्य संख्या। 18 भी मेरे क्या होगा, भाज्य संख्या, क्योंकि किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, ओके, 3 के भी पहाड़े में आता है। इसकी एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो 3 किसी दूसरे संख्या के पहाड़े में नहीं आता। आप बोलोगे 1 के पहाड़े में आता है,
तो एक के पारे में ये आएगा, बट मैं बोला किसी दूसरे पारे में आना चाहिए। क्या सुनना, भाज्य संख्या की एक और खासी, मैं एक और चीज मैंने जो लिखवाया नहीं है वो क्योंकि नॉर्मल बात है इसलिए मैंने नहीं लिखवाया, क्या कि भाज्य संख्या वह संख्या थी जो एक के पारे में आए, खुद के पारे में आए और दूसरों के पारे में भी आए। तीन बात होती है, हाँ, खुद के पारे में भी आनी चाहिए, एक के पारे में भी आनी चाहिए और दूसरों के पारे में भी आनी चाहिए। बट अभाज्य संख्या वह संख्या थी जो खुद के पारे में आती है, एक के पारे में भी आती है, बट दूसरे पारे में नहीं आती, याद रखना। तो ये वो संख्या होती है, तीन खुद के पारे में आता है, तीन एक कम तीन, और तीन एक के भी पारे में आता है, एक तिहाई तीन। बट क्या तीन किसी दूसरे पारे में आता है? नहीं आता। दो का पारा क्या आता है? दो एक कम दो, दो दूनी चार, दो तिहाई छः, तीन तो आया ही नहीं। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे पाँच, पाँच खुद के पारे में आता है, पाँच एक कम पाँच, और एक के भी पारे में आता है एक पंचे पाँच। बट क्या दूसरे पारे में आता है? नहीं आता। मैं यहाँ पे लेता हूँ सात, ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। दो, दो भी है, याद रखना, ठीक है। दो भी क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? ये एक के पारे में आता है और खुद के पारे में आता है, किसी दूसरे संख्या के पारे में नहीं आता, याद रखना। फिर उसके बाद ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे 9 ले लूँ? नहीं, क्योंकि 9 तीन के पारे में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे 9 नहीं लूंगा। मैं यहाँ पे 11 ले लूँ? हाँ, क्योंकि 11 किसी दूसरे पारे में नहीं आता। ओके, याद रखना। तो इधर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखना, नोट करके। क्या? आपको 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, याद रखना। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ सब लिखते चलना और समझते चलना, ये तो चलेगा, ठीक है। इसको लिखने की मतलब इसके याद करने की जरूरत नहीं है 1 से 100 तक, ठीक है। ये याद रखना कि भाई 1 से 100 के बीच में कितने मेरे अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। तो आप कम से कम 100 के अंदर तक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जब सवाल हल करोगे तो उसमें बहुत काम आता है ये, ओके, याद रखना इस चीज को। अब हम बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। अब लिखने का काम बाद में पहले ना, पहले याद समझ लो। अब हम क्या समझ रहे हैं? हमने समझ लिया भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, ओके। अब हम सबसे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब बात हो रही है किसकी? अभाज्य गुणनखंड की। किसकी बात हो रही है? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे समझो, ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया था गुणनखंड का मतलब, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, और गुणन का मतलब होता है गुणा। और अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो दूसरे पारे में नहीं आती, मतलब ऐसे संख्याओं का टुकड़ा, ऐसे संख्याओं का टुकड़ा जो गुणे में भी हो, क्या हो? गुणे में भी हो, और जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या भी होगी, ओके। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या? 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 8, ओके। अब देखो, ये दोनों नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों में से अभाज्य गुणनखंड कौन सी है, मतलब ऐसी टुकड़ा कौन सी है जो, पहली बात तो देखो, पहली बात मुझे देखना है क्या ये दोनों गुणनखंड है? तो गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि ये सब गोरे में भी है और टुकड़े में भी है, खंड में भी है, ओके। अब चेक करना क्या ये अभाज्य गुणनखंड में है कि नहीं। तो पहले वाले को देखो, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, मतलब ये टुकड़ा जो है ये अभाज्य गुणनखंड में है, ओके। नीचे वाले को देखो, सेकंड वाले को, 5 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 8 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये टुकड़ा अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। ये गुणनखंड तो है बट अभाज्य गुणनखंड में ये नहीं है। अब मैं अगर आपसे बोलूं क्या आप इसको अभाज्य गुणनखंड में बदल सकते हो, तो इसका जवाब है हाँ, इसको बदला जा सकता है। कैसे? देखो, बस मेरा जो अभाज्य गुणनखंड नहीं है उसका, जो संख्या अभाज्य गुणनखंड नहीं है उसका और टुकड़ा कर दो। कैसे? देखो, 5 का तो टुकड़ा यही रहेगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 में। क्यों? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया।
और जो 2 है, क्या ये जो 2 संख्या है, 2 संख्या और 2 संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या भी है। ओके, अगर आप ये बोलते कि मैं 8 को तो 4 गुणे 2 भी लिख सकता था तो लिख सकते थे, बट अभी भी ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? 4 क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या थोड़ी ना है। 4 भाज्य संख्या है, इसलिए 4 को भी और टुकड़ा करोगे तो क्या आएगा? और 2 गुणे यहाँ पे है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब क्या हुआ? आपका 8 जो था वो भाज्य संख्या था, उसको आपने इस अभाज्य संख्या में बदल दिया। अब ये जो है वो अभाज्य गुणनखंड का टुकड़ा कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ लिया जो छोटी छोटी बेसिक्स थी। अब आते हैं यहाँ पे, हमें अब ये देखना है कि जो 15 का घन है कितना? 33 75, इसका हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है? इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, ध्यान सुनना, इस नंबर के ऐसे टुकड़े करने हैं, और वो सारे टुकड़े कैसे होने चाहिए? अभाज्य संख्या वाले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अभाज्य संख्या वाले होने चाहिए। इससे पहले के चैप्टर में वर्ग और वर्गमूल में मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया था। ठीक है, इसमें भी वही बात रिपीट होगी। कैसे? हम कैसे करेंगे? 33 75 लिखेंगे और यहाँ पे लाइन खींच देंगे एक सीधी, और यहाँ से शुरू कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। ओके, ये कैसे होता है? इसी के लिए मैं बोल रहा था कि आपको 1 से लेकर 100 तक आपको अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। ठीक है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। कैसे? देखो, सबसे अब आपको क्या करना पता है? इसको ऐसे संख्या से भाग देना है, ध्यान सुनना, इसको ऐसे संख्या से भाग देना है जिससे ये पूरा कट जाए। क्या हो जाए? जिससे पूरा ये कट जाए। तो मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे 2 रखता हूँ, ध्यान सुनना, क्यों? हमको क्या करना है? हमको ऐसे टुकड़े लेने हैं जो अभाज्य संख्या होनी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। मैं 2 से लिखता हूँ, क्या पूरा कटता है? देखते हैं। 2 1 कम 2, कितना बचा? 1 बचा। फिर इसको दे दिया, कितना बन गया? 13 बन गया। 2 6 12, 1 बच गया। इसको दे दिया 2 8 16, 1 बच गया। 15 दे दिया, 2 5 2 7 14, 1 बच गया। 1 बच गया, पूरा कटा ही नहीं, यानी ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो 3 से करके देखो, 3 से आप करते हैं। 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, उसको दे दिया, 15 बन गया। 3 5, ये तो पूरा कट गया, कोई बचा नहीं, कुछ शेष नहीं बचा। तो याद रखना है क्या आप इनको? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 1 से लेकर 100 तक की आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। ओके, आगे अब 11 25 जो है, ध्यान सुनना, 11 25 इसको अगले अभाज्य संख्या से काटना है। तो अगले अभाज्य संख्या क्या होगा? मैं 3 रख के रोक देता हूँ, वापस से 3 रख के देखता हूँ, क्योंकि 2 से तो कटने वाला है नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो मैं 3 से करके देखता हूँ। 3 त्रिका 9, कितना बचा? 2 दे, कितना हो गया? 22। 3 7 1 बचा, 15 हो गया। 3 5 15, खत्म कहानी, पूरा कट कर गया, एक भी बचा नहीं। अब इसको देखते हैं वापस से 3 से। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, कट गया। फिर इसको 3 से देखते हैं। 3 4 3 1 कम 3, 2 तो बच गया, यानी ये 3 से नहीं जाने वाला। फिर किससे जाएगा? देखो ध्यान से, अगला मेरा अभाज्य संख्या क्या है? 3 के बाद 5 है। याद होना चाहिए आपको, ये अगला मेरा अभाज्य संख्या है 5। 5 दूनी 10, 2 बचा, इसको दे दिया, कितना हो गया? 25। 5 बचे, 5 दूनी 10, 2 बचा, इसको दे दिया, कितना हो गया? 25। 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, 5 1 कम 5, कहाँ तक लाना है? 1 तक लाना है। अब बोलोगे हमें क्या करना था? हमें क्या करना था? हमें इस संख्या का ऐसे टुकड़े में लिखना था, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड टुकड़ों में लिखना था। तो मिल गया, देखो टुकड़े, ये सारे संख्या क्या ऐसे हैं? अभाज्य संख्या है, और ये सारे क्या है? इसके टुकड़े लिख दो। तो अगर मुझे इस संख्या का गुणनखंड बताना है, कैसा? अभाज्य गुणनखंड, तो ये मैंने कर दिया। अब मैं पे लिख दूंगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। बोलो समझ में आई? ये कैसे निकालना है? हमें ये करके निकालना है।
और ये करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए। आपको देखना है कि मेरा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अभाज्य संख्या 2 है, 2 से पूरा जाता है, नहीं गया। फिर 3 से देखो, 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। 4 से देखो, 4 से जा रहा है, सॉरी 4 तो है ही नहीं अपना अभाज्य संख्या। 5 से करो, 5 से जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो फिर 7 से, फिर नहीं तो 11 से। 9 तो नहीं है, 9 बताया था ना, 3 त्रिका 9, तो 11 से देखो। 11 से नहीं जा रहा तो 13 से देखो, 13 से नहीं जा रहा तो 17 से देखो, 17 से नहीं जा रहा तो 19 से देखो, 19 से नहीं जा रहा तो 23 से देखो। 21 नहीं है, 3 7 21, 21 भाज्य संख्या है, 23 से देखो। ऐसे आपको सारे अभाज्य संख्या से करते जाना है, किसी न किसी एक से तो ये कटेगा ही कटेगा, जो भी संख्या होगा। ओके, ये मेरे सामने कभी मत लाना कि ये कट नहीं रहा है, याद रखना। आपको 1 से लेकर 100 तक याद होना चाहिए, तो ये 100% कटेगा ही कटेगा किसी न किसी संख्या से। ओके, एक आध दो संख्या होती है जो 100 से ऊपर आ जाते हैं, 100 से ऊपर के अभाज्य संख्या के आ जाते हैं, तो वो तो ठीक है, वरना ये होगा ही होगा आपसे इजी क्वेश्चन है ये। ओके, अब देखो ध्यान से, आप एक चीज नोटिस करो, इस संख्या का 15 का वर्ग कितना होता है, 33 75। जब मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो तुमको एक बात यहाँ पे क्या दिख रही है पता है, 3 3 की कितनी जोड़ी है, 3 जोड़ी। 5 5 की कितनी जोड़ी है, 3 जोड़ी। ओके, यहाँ से बात समझ में आ रही है, जो संख्या का घन निकला हो, किसी संख्या का जो घन है, जैसे ये 15 का घन 33 75 है, इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें उस संख्या की पूरी 3 3 की जोड़ी मिलेगी। समझ रहे हो, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा 6, एक्स्ट्रा 5 या एक्स्ट्रा 3 कुछ नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा संख्या नहीं देखने को मिलेगा जब वो संख्या किसी संख्या का घन होगा। क्या मैंने बोला, तुम्हें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा संख्या नहीं दिखेगी। कब तक नहीं दिखेगा, जब तक वो संख्या किसी संख्या का वर्ग हो, सॉरी घन हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कोई भी रैंडम नंबर ले लिया 296, क्या 296 ले लिया। अब ये किसी संख्या का, ध्यान सुनना, किसी संख्या का घन है, किस संख्या का घन है, ध्यान सुनना, ये किस संख्या का घन है। अगर हमको ये देखना हो, अगर हमको ये देखना तो हम क्या करेंगे, इसका भी यही करेंगे। ओके, अच्छा आप बोलोगे कैसे भाई, अगर हमको बताना हो कि जैसे मान लो तुमको ये नहीं दिया है, तुमको ये नहीं दिया है, तो बोला भाई ये जो है ये किस संख्या का घन है, ये निकालने के लिए बोल दो तो कैसे निकालोगे, इजी बात है। यहाँ से 3 3 की जोड़ी बनी तो मैंने 3 लिख दिया, यहाँ से 5 5 की जोड़ी बनी 5 लिख दिया, 5 तिहाई 15, यानी ये 15 का घन है। समझ में आया, ऐसे निकलता है, याद रखना। आपको ये दे दे तो ये निकालना आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से समझा दिया, इसका 3 बार गुणा करके, इधर याद दो रितेश। अगर आपको ये निकाल, इसका घन निकालना तो कैसे करोगे, 15 का 3 बार गुणा करके, तो ये तो आपको आ जाएगा निकालना। बट इसका उल्टा अगर बात करें तो, कि अगर ये दिया हो ये ना दिया हो, तब क्या करोगे, वो अगर बोले भाई ये किसका घन का, ये संख्या जो है वो किस संख्या का घन है, ये निकालने के लिए बोल दे, तो आप ये तरीका अपनाओगे। ये तरीका अपनाने से ये मिलेगा, ये मिलने से आपको ये 2 मिल जाएंगे, इन दोनों का गुणा करने से ये मिल जाएगा, और यही संख्या यहाँ पे रख दोगे कि इसका घन निकाला गया है। समझ में आया, फिट हुआ दिमाग में। ओके, अब ये बता दो तो भाई ये किसका घन है, यहाँ पे क्या करोगे, पूरा इसका गुणनखंड करोगे। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, अब ये तो आप बता दोगे, बट अगर आपको बोल दिया जाए भाई इसका घन निकालो, तो क्या करोगे, इसका यही करोगे अभाज्य गुणनखंड। मान लो इसका गुणनखंड ऐसा मिलता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा मिला। क्या मिला, मान लो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। 296 का मुझे, जैसे इसका गुणनखंड ये मिला, वैसे मुझे इसका गुणनखंड ये मिला, अभाज्य गुणनखंड। अब ये बताना है कि ये संख्या क्या, ये संख्या क्या, ये किस संख्या का घन है या है भी कि नहीं है, ये देखना है। तो आपको याद रखना है 3 3 संख्याओं की जोड़ी, क्या रखनी है, 3 3 संख्याओं की जोड़ी। इसकी तो जोड़ी बन गई भाई आराम से, इसकी जोड़ी बनी नहीं बनी। हमने मान लो इस संख्या का ऐसे अभाज्य गुणनखंड किया और हमें ये संख्या प्राप्त होता है, तो इसकी तो जोड़ी बन गई 3 3 की, इसकी जोड़ी नहीं बनी, इसकी तो 2 ही जोड़ी बनी। तो यानी ये संख्या किसी भी संख्या का वर्ग घन नहीं है। याद रखना ये चीज। कैसे निकालोगे,
किसी भी संख्या का अगर आपको बोल दिया जाए कि ये घन है कि नहीं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे, ऐसे टुकड़ों में लिख दोगे, फिर आप देखना यार जोड़ी किस किस की बन रही है, अच्छा इसकी जोड़ी बनी, इसकी जोड़ी बनी, ये बच गया, यानी कि ये किसी संख्या में घन नहीं है। तीनों की जोड़ी बन गई, सबकी बन गई, कोई भी संख्या बचा ही नहीं, 3-3 की जोड़ी सबने बनाई। जैसे ये देखो यहाँ पे 3-3 की 3 बार जोड़ी बनी, 5-5 की 3 बार जोड़ी बनी, कोई भी संख्या बचा नहीं या कोई भी संख्या घटा नहीं, तो ये संख्या किसी संख्या का गुणनखंड क्या है, घन है, ऐसे बता दोगे। ये चीज हो गया। ओके, तो यहाँ से ये बात याद रखना कि घन निकालने के लिए या फिर जब जो घन संख्या होता है, जो भी यहाँ पे लिख लो नोट करके, इस बात से जो भी निकलता है मैं आपको नोट यहाँ पे लिखवाता रहूंगा, ठीक है। इस बात से मुझे ये मिला, नोट करके लिख लो क्या, कि घन संख्या का अभाज्य गुणनखंड में तीन संख्या की जोड़ी बनेगी तो वो संख्या किसी संख्या का घन होगा यदि 3 की जोड़ी नहीं बनेगी तो वो संख्या का घन नहीं होगा। ओके, अभी तो मैं जो भी चीज समझा रहा हूं, मान लो 50% समझ में आया, 50% नहीं समझ में आया, अभी जब क्वेश्चन होगा ना तो यही सब चीजों का इस्तेमाल करूंगा, जो चीजें मैंने आपको लिखवाया है। ओके, याद रखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 3-3 संख्या की जोड़ी बनती है, किसकी, जो संख्या अगर घन होगा ना, जो संख्या घन होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसकी 3-3 की जोड़ी बनेगी, और अगर उसकी 3-3 की जोड़ी नहीं बनी तो वो संख्या किसी का घन ही नहीं है, उस संख्या में घन ही नहीं, याद रखना। ओके, ये हो गया घन और उनके अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड जो मुझे बताना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके।